किसी भी चीज को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक उसका विरोधाभासी ना खड़ा हो। उनको जीवन समझना है, मृत्यु देखो। जीवन में आप बहुत कचरा इसलिए करते हो ना, क्योंकि आपको बोध नहीं है समय का। और जीवन को एक्चुअली पूर्णतः वही नहीं जी पाते हैं जो हमेशा मृत्यु से भागते हैं। सीन इज फ्रॉम बैटमैन। ठीक है, बैटमैन विल ऑब्वियसली रिप्रेजेंट स्कॉर्पियो। ठीक है, द स्टोरी इज कि यहाँ पे कई सारे लोगों को जेल में डालने के लिए उन्होंने एक टनल खोदा था। टनल के अंदर उन्होंने जेल बनाया था, कुएं के अंदर में। सो इन दैट दे नेवर लाइक ना हैव अ डोर। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन थीम जो स्कॉर्पियो की है। देन दे पुट एवरीबडी इन, और उन्होंने एक टनल के ऊपर से एक रस्सी दे रखी है नीचे की ओर। और उस रस्सी, मतलब चॉइस है कि जिसको जाना है ना वो चढ़ो, टनल के पार करो, ऊपर निकलो और पार हो जाओ। दैट्स सिंपल। दैट्स हाउ इट इज। बट नो बडी एवर डिड। कोई भी उस टनल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। पहली बार जब उस बंदे ने ट्राई किया, बैटमैन ने ट्राई किया, सो ही फेल। वो गिर जा रहा है, और उसने मल्टीपल टाइम ट्राई किया और गिर गया। ठीक है, और एवरी डे ही इज लाइक ना कुल एक्सरसाइज कर रहा है, चीजें कर रही हैं। ठीक है, सो वो बुढ़ा आदमी जो है ना, वो उससे बात जब कर रहा है, तो उससे बोल रहा है कि यू डोंट फियर डेथ। ठीक है, सो ही सेड कि या आई डोंट फियर डेथ। बोले दैट इज योर प्रॉब्लम। क्यों? वाई दैट इज द प्रॉब्लम? बिकॉज कैन आई, फिर वो कहते क्या है कि हाउ कैन यू वॉक फास्टर देन यू एवर कैन? हाउ कैन यू डू थिंग्स more than you ever can? How can you fight longer than you ever can without the most powerful force of this universe? That is fear, fear of death. तुम्हें अगर उस, फिर वो हिंट देता है कि अगर तुम्हें इस टनल से बाहर जाना है ना, रस्सी का इस्तेमाल मत करना। देन फियर विल फाइंड यू। और जब फियर तुमको पकड़ेगा ना, तब तुम वो करोगे जो तुम्हारे लिमिटेशन से बाहर है। तब वो, जब वो ये समझ आता है ना, तब वो रस्सी नहीं पकड़ता है। जो सीन है उसमें वो दूसरे टाइम पे वो रस्सी मना कर देता है। मतलब आपकी वो स्थिति आ जाए कि अब तो या तो मौत या फिर सक्सेस, दोनों में से कोई एक ही चुनना बचा रह गया। या तो मुझे मार दो या फिर मुझे सक्सेस दे दो। दैट इज द वे ऑफ स्कॉर्पियो। इस तरह से आपको ऐसा उतावला बना देना कि अगर वो ना मिले तो अब मौत ही मिल जाए, फिर उसका और कोई रास्ता ना बचे। दैट इज द वे ऑफ स्कॉर्पियो। कि सर कटा लें अब, या फिर जीत दो। दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही बचा है। दैट्स हाउ फियर वर्क्स। दैट्स द वे ऑफ स्कॉर्पियो। समझ रहे हो? मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज कि हम अपनी फुल लिमिटेशंस या फुल कैपेसिटी को नहीं रीच कर पाते हैं, एंड द कारण इज फियर। एंड वी ऑलवेज लाइक ना क्लंग अपॉन टू थिंग्स। मतलब हम अपने इर्द गिर्द वो सुविधाएं ढूंढते रहते हैं कि कब तक हम इनसे बच सकते हैं। ओ, हम क्यों नहीं कुछ करना चाहते? क्योंकि हमें डर लगता है। ओ, हम क्यों ये चीज नहीं पढ़ते? क्योंकि हमें डर लगता है। ये डर ही है जो एक्चुअली जो कंफर्ट की तरह तुम उसको लेके बैठे हो, और जो तुम्हें फुल कैपेसिटी पे ले जाने में तुमको नहीं देती है। भय। स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट्स भय। लेकिन उस भय से यही तरीका है पार होने का, कि वो भय का जो इस्तेमाल करना सीख जाए। कि होगा, बेइज्जती होगी तो होगी, देखा जाएगा। कितने लोग हैं जो आज के टाइम पे लेकिन अपने सोशल मीडिया पे ये लिख सकते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। अरे नहीं नहीं सर, मैं तो, मेरे रिश्तेदार हैं, सब मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट द मोमेंट यू डू सो, एंड यू आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट आई एम डूइंग दिस, ठीक है मैं कर रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार हंसे तो हंसे, कोई दिक्कत नहीं है। यू, तुम फियर से पार आ गए। और हर कंसल्टेशन के अंदर, जब तक तुम्हारे फियर नहीं होगा कंसल्टेशन करने के लिए कि बात लो मेरा गलत हो जाए, मेरे से कुछ प्रिडिक्शन गड़बड़ हो जाए, जब तक वो नहीं होगी ना, प्रिडिक्शन अच्छी नहीं हो सकती। ये भी याद रखो। क्योंकि भय ही तुमको प्रिडिक्शन कराएगा। वह ही तुमको प्रिडिक्ट करने के लिए मजबूर करेगा कि तुम अपनी लिमिटेशन से आगे जाओ। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल क्या चाहते हैं? सर ये कॉम्बिनेशन का क्या रिजल्ट होगा, बता दो बस। जो सारा बता दो, और लिख झुक के बस, जब सब बताया ही जा दे तो फिर तुमको क्यों बताएं? हम कंप्यूटर में डाल देंगे सब कुछ, सारा कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, सब कुछ वो रिजल्ट दे देता। तो तुम्हारी जरूरत कहाँ है प्रिडिक्शन के लिए?
समझ रहे हो? तो जो चीज नहीं हो सकती है वो भय से किया जा सकता है। भय तुमको एक्चुअली में टूल की तरह यूज करने जिस दिन आ गया, ठीक है, जैसे मैं तुमको अपना एग्जाम्पल दूं, तो आई नेवर प्लान टू डू राइट अ बुक, लिखना मुझे कभी प्लानिंग नहीं थी कि मैं आपको किताब लिखनी है। ठीक है, सो आई लाइक ना आई वाज डूइंग सम प्रोग्राम, सो उस प्रोग्राम में उन्होंने मेरे को चैलेंज किया कि अगर तुम्हें ये जानना है ना कि तुम्हारे अंदर कितना दम है, तो तुम ये पोस्ट डाल के देखो एंड सी देन। वो जो किताब शायद मैं 1 साल में लिखता या 6 महीने में लिखता, वो किताब मैंने 1 महीने में लिख दी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कमिटेड। मैंने किसी लोग को बोल दिया कि भाई मैं करने वाला हूँ, पोस्ट कर दिया, सब जगह चीजें कर दी। नाउ दैट फियर किकिंग, वो अब भय आ गया ना कि अरे अब मैं किताब नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, अब लोग मुझे क्या बोलेंगे कि तुमने पैसे ले लिए, ये कर लिया। जब भय आया ना, ऑटोमेटिकली पूरा दिमाग ने अलाइन किया कि मेरे को लिखना है, तो मैं जो वो काम करता जाए, मैं आराम करता, वो मैंने छोड़ना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड राइटिंग थिंग्स। तो वो जो बात बोल रहे हैं ना, हाउ कैन यू लाइक ना फाइट लॉन्गर देन यू कैन, है। अभी ऐसे बोला जाए, वर्गेश जी को बोला जाए कि वर्गेश जी दौड़िए, 3 किलोमीटर दौड़ना है, वर्गेश जी कहेंगे अरे सर 1 किलोमीटर बाद थक गई मैं। यही वर्गेश जी के पीछे एक कुत्ता छोड़ना है, लैब्राडोर का, ठीक है, वो लाइक ना खूब खूंखार तरीके से उसका खून मुंह से निकलता रहे, और तब वर्गेश जी 5 किलोमीटर दौड़ेंगे और उसके बाद भी रुकेंगे नहीं, पहले मेक श्योर कर लेंगे कि कुत्ता गया कि नहीं। समझ रहे हो? सो देर इज अ पावर इन फियर ऑल्सो, इज द सर, मोस्ट। हाँ। सर तो फियर क्यों? व्हाई नॉट बियॉन्ड फियर? क्योंकि बियॉन्ड फियर क्या? क्यों? लिमिटेशन माइंड की है ना, फियर तो माइंड में है, हर को पार करना है। डर के थ्रू, डर इज अ वेरी पावरफुल फोर्स, मैं तुमको ये कहना चाह रहा हूँ। जब तक पार नहीं करोगे तब तक अपनी लिमिटेशंस में ही रहोगे, अपने पूर्ण रूप को नहीं जान पाओगे। इसीलिए बहुत बड़े सन्यासी जो हुए, उनका पहला चरण यही था कि वो मृत्यु को जाने। संन्यास लेने का पहला नियम है यही कि दे फर्स्ट गो एंड सिट इन क्रिमेशन ग्राउंड्स लंबे समय के लिए, एंड दे रियलाइज कि व्हाट इज डेथ। लाइफ को तब तक नहीं जाना, किसी भी चीज को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक उसका विरोधाभासी ना खड़ा हो। उनको जीवन समझना है, मृत्यु देखो। जिस दिन तुम मृत्यु देखोगे उस दिन तुमको जीवन का महत्व सारा सार समझ में आ जाएगा। द वेरी मोमेंट तुमको जीवन में बड़े डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मृत्यु देखो। जिस तुम अपने कुछ भी जीवन में करो और ये सोचो कि अगर मैं मर रही होती तो क्या मैं ये करना चाहती, कल को मेरी मौत होती और क्या मैं यही चुनना चाहती, तो फिर तुम्हें वो निर्णय बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं ये करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती। जो थीम है ना कि यू आर डाइंग फॉर इट, आर यू डाइंग फॉर इट, दैट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में जो भी प्लैनेट जा रहा है, यू इफ यू वांट टू गेट दैट, यू शुड बी डाइंग फॉर इट टू गेट इट। सक्सेस चाहिए, यू शुड बी डाइंग फॉर इट टू गेट इट। मरने मारने के लिए तैयार हो आप वहां पे, उसके लिए, तब जाके वो मिल जाएगी। ठीक है, सब कुछ छोड़ के भी आप उसी को चाहते हो। कोई भी ऐसा डिसीजन लाइफ में हो, ये सोचो कि भाई अगर मैं मर रही होती कल को, तब भी क्या मैं यही करती। जैसे तो कई लोग फोन पे हैं, स्क्रॉल करे जा रहे हैं। इफ इफ दिस थॉट किक्स इन कि कल मेरी मौत है और कल मैं मर जाऊंगी, तो क्या आज मैं स्क्रॉल करना पसंद करती? सो दैट्स हाउ इट चेंजेस, लाइक ना आपका पूरा परसेप्शन एंड द वे ऑफ लिविंग कैन बी चेंज when you have very deep sense of death within you, very deep sense of death। हर क्षण अगर अपने मृत्यु का एहसास है तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। मैं तुमको बता रहा बहुत, अगर तुम्हें अपने हर पल में जीवन में मृत्यु का बोध है, तुम जीवन को पूर्णता से जीना शुरू कर दोगे। और जीवन को एक्चुअली में पूर्णता वही नहीं जी पाते हैं जो हमेशा मृत्यु से भागते हैं। जैसे मेरा दोस्त है, ही इज वर्गो लगन, ही इज लाइक कि अरे नहीं नहीं ऐसे सब बातें मत करो, ये सब मत बोलो, मैं ये सब सुनना नहीं चाहती हूँ। है हमेशा तुम खराब बोलते हो, तुम्हारे घर परिवार में भी ऐसे रिश्तेदार होंगे कि अरे कितनी ऐसी बातें खोल रहे हो, है ना। सर मैं कोविड में मैं बहुत क्रेमेटोरियम्स के साथ काम करता था, तो मेरे को बहुत हेट ईमेल्स आने लगे थे। मतलब पीपल यूज्ड टू हाँ एक्चुअली राइट टू मी दैट व्हाट काइंड ऑफ अ डार्क सब्जेक्ट आर यू प्रमोटिंग, एंड
ये वो। मैंने कहा भैया यही सत्य है, यही मतलब ये यहीं पहुंचना है तुमने भी, तो दे लो किसी के लिए ना। बट जो आप बोल रहे हैं वो ऐसे जैसे एग्जाम्स की तैयारी भी डेट लेके बेटर होती है, रादर देन हम हाँ, तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, लाइक जब तक नहीं हो डेट सकता। नहीं, अब जैसे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में डेट आपके सामने होती है ना, तभी तैयारी होना शुरू होती है कि भैया अब तो दैट इज मरेंगे व्हाट नहीं डेडलाइन इज, राइट? तो। दैट्स अ डेडलाइन है। डेडलाइन। मतलब उसके बाद मौत है। दैट्स बिल्कुल। पीपल आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इन एवरी स्ट्रीम। जब तक लोगों को डेडलाइन नहीं दो ना, तब तक काम नहीं होता। तो इसीलिए But डेडलाइन। you become desensitized also, no? Agar if you see a body and you're not having emotions and all, so like doctors, how they become desensitized, rose, बिल्कुल। they. So this will give I you think totally more more. than desensitized, it is more of an acceptance actually, rather than desensitized. मतलब acceptance भी आना लगता है कि हाँ ये तो मतलब एक process है, it's not a, I wouldn't say कि doctors desensitized हो गए, but that would be really dangerous for us. They fear the हाँ, फिर डॉक्टर को कोई इमोशन नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा, वो भी है। ठीक है, डॉक्टर्स की बात अलग है। सी देयर जॉब इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड देम। ठीक है, तो उनका पर्पस अलग हो जाता है, वहां पे उनका जीवन बचाना है। लेकिन उनको भी जीवन का बहुत गहन अनुभव होता है। होता इसी है। वजह से, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू डेथ। ठीक है, वो जानते हैं कि हर पल का कीमत क्या है। द रीजन वाई पीपल आर वेस्टिंग टाइम इज बिकॉज दे डोंट नो द प्राइस ऑफ दिस सेकेंड। हर क्षण की कीमत नहीं समझते हैं ना। जब सांस रुकने लगेगी ना, तब समझ में आएगा कि अरे, 1 मिनट और भगवान जी, 2 मिनट और रुक जाओ, बस मेरी बिटिया आ जाए, मैं पानी पी लूं, मैं रसमलाई खा लूं, बस अंतिम क्षण आ जाए। तब वो समझ में नहीं आता। सर वो एक कोट है ना कि ask the value of a millisecond from a person who just came second in the race, करेक्ट। तो वही बात है कि करेक्ट। वो सोना है उसके लिए। सो विदाउट दिस पावर ऑफ स्कॉर्पियो ना, यू कैन नॉट नेवर डू थिंग्स दैट इज बियॉन्ड लाइक ना कैपेबिलिटी ऑफ योर ओन। ठीक है, मैं वो हमेशा एक उसकी कहानी भी सुनाता हूँ कि लाइक ना, एक जैन फकीर थे। जैन फकीर थे ना, वो सब लोगों को एनलाइटनमेंट का पार्ट पढ़ाते थे। तो बोले कि एनलाइटनमेंट का पार्ट पढ़ाते तो कैसे पढ़ाते थे? तो बोले कि हाँ, तुम सुबह 4 बजे आओ, मैं तुमको पढ़ा दूंगा सबको। तो एक बंदा था, क्यूरियस था, तो वो बोला कि ठीक है, चलते हैं, पढ़ने चलते हैं। सुबह 4 बजे आ गया। 4 बजे लेके गए उसको एक जंगल में। जंगल में ले जा करके उसको बोले कि ये पेड़ है ना, ये लंबा पेड़ है, इस ये वो कोकोनट का पेड़ था, उस पर चढ़ना था। बोले इस पे चढ़ जाओ। तो बोले कोकोनट के पेड़ पे चढ़ने से क्या होगा? बोले कि नहीं, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। जब वो पेड़ पे चढ़ने लग गया ना, तो पहले जब नीचे से चढ़ा तो उसको बोले अरे आराम से, संभाल के चलना, ध्यान से। तो वो नीचे ही था, तो बोले कि ठीक है, बोल रहे होंगे। जब ऊपर पहुंच गया ना, तो कुछ नहीं बोल रहे उसको। जब ऊपर पहुंच गया, और फिर जब वो नीचे आने लग गया ना, एकदम उसका हाइट 50% से नीचे हो गया, तो उसको फिर बोले अरे संभाल के, देख करके, देखना देखना, ध्यान रखना। तो वो नीचे उतर के बोलता है कि गुरुजी ये बताइए, जब मैं ऊपर था तब तो मैं हाईएस्ट रिस्क पे था, तब आपने क्यों नहीं बोला कुछ भी? और जब मैं नीचे आ जाता था, तब आप मेरे को क्यों बोलते थे कि ध्यान रखना? बोले कि यही तो समझाना चाह रहा था कि जब रिस्क हाई होता है, तुम्हारी सेंसरी और तुम्हारा समझने का सारा कुछ बहुत हाई हो जाता है, और तुम स्वयं में एक चैतन्य का महसूस करते हो। उस समय में तुम्हारे पास ये ख्याल नहीं आया कि ओ वो मूवी लग गई है, चलो मैं देख के आती हूँ। नहीं, उस समय तुम्हारा था कि भाई जान बचानी, बस एक ही चीज पे फोकस हो। जब तुम पेड़ के एकदम ऊपर पे थे, वहां पे जरा सा इधर से उधर, तो तुम नीचे, तुम गिर जाओगे। कोई विचार नहीं था, तब तुम एक आंकी थे, एक विचार तुम्हारे केंद्र में था। तब उस टाइम पे तुमको अपनी बहन की याद नहीं आएगी, तुम अपने भाई की याद नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा उसमें। बस अपना जान बचाना है भैया, किसी तरह से बचे रहे यहाँ पे। द मोमेंट यू स्टार्ट कमिंग डाउन, अब कंफर्टेबल हो गए ना, अब हो गया, अब हाँ नीचे आ गया, अब गुरु जी पे ध्यान जा रहा है कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सारी दुनिया, सारा संसार चालू हो गया। तो बोले कि अगर तुम ऐसे संसार में रहते हुए भी अगर ऐसे हो जाओ कि केवल अपने चीजों पे, हर सेंसरी का परसेप्शन बहुत हाई है, हर चीजें बहुत हाई है, देन यू विल बिकम एनलाइटेड। क्षण क्षण पल पल तुम्हें उसका बोध हो जाए, और तुमको ये संज्ञान में रहे कि तुम जो भी चीज कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। अवेयरनेस, स्कॉर्पियो में बहुत तगड़ी अवेयरनेस है, बहुत तगड़ी अवेयरनेस है। ठीक है, वहां सर पे बिल्कुल भटकाव नहीं स्कॉर्पियो है। ही फियर का साइन होता है, फियर का साइन स्कॉर्पियो ही हाँ, है। स्कॉर्पियो का साइन ही है, प्रियर का है, वही तो कह रहा है।
लेकिन इट इज द मोस्ट पावरफुल टूल ऑल्सो, जो कि जिसका इस्तेमाल तुम करके बहुत सारी चीजें प्राप्त कर लोगे, ठीक है। बट इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, यू विल ऑलवेज बी लाइक ना इनटू सिचुएशंस वेयर यू विल बी मेस। इसलिए जब भी कोई डेथ हो ना, तो थोड़ा देर शांति से उस डेथ को समझने की कोशिश करना जरूरी है। और कभी बहुत प्रॉब्लम में आ जाओ ना, ऐसा लगे कि जीवन में कि सक्सेस नहीं पा रहे हैं, तो एक बार क्रिमेशन कराओ बस। अगले दिन लगेगा कि सब कुछ, सारी सक्सेस तो हमें को मिली है। तुम्हें ऐसे लग जाए ना कि जीवन एकदम खराब हो गया, कोई रस नहीं है, कोई मजा नहीं आ रहा, एक बार क्रिमेशन कराओ। तब तुम्हें फिर तुम्हें लगेगा कि चाय की खुशबू ही बहुत अच्छी है, और तो कुछ चाहिए ही नहीं, यही चाय मिल जाए बहुत बढ़िया है, ये फूल कितने सुंदर है। समझ रहे? वो सेंस आ जाना, इट कैन ब्रिंग दैट क्वालिटी। जीवन में आप बहुत कचरा इसलिए करते हो ना, क्योंकि आपको बोध नहीं है समय का। और स्कॉर्पियो में आते ही आपको वो बोध दिला देता है। एक बार जब लोग ऐसे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन दे पीपल पार्टिंग ड्रिंकिंग लाइक ना, डूइंग ड्रग्स एंड ऑल। एक एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट जब हुआ ना, और जब टांग टूटी रही 6 महीने तक, कुछ चल नहीं पाए, 6 महीने बाद दे वर टोटली डिफरेंट बीइंग। कुछ लोग लाठी से सीखते हैं, कुछ लोग अपने आप से सीखते हैं। द मोमेंट दे रियलाइज ना, जब उनके सामने ऐसा आकर के ऐसा ट्रक रुकी ना उनके मुंह के, द वेरी मोमेंट एवरीथिंग दे ड्रॉप। समझ? डेथ इज द मोस्ट पावरफुल टूल। और इसीलिए कंसल्टेशन करते समय डेथ नहीं, अगर आपको भय नहीं हो रहा है ना कि अरे मेरा कंसल्टेशन खराब हो जाएगा, खराब होगा, बेइज्जती होगी, तो समझ लेना कि कंसल्टेशन अच्छा भी नहीं हो सकता। तुम्हें वो डर को ही जीना पड़ना शुरू कर देना पड़ेगा कि होगा खराब तो होगा, लेकिन मैं अपना पूरा 100% तो दूंगी। मैंने जो जो सीखा है मैं तो लगाऊंगी। द वेरी मोमेंट यू डू इट, यू आर इन सैजिटेरियस। सैजिटेरियस में ज्ञान का उदय हो जाएगा फिर। जो ज्ञान है ना, द नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, सारा कॉस्मोस का सारा नॉलेज है, जो में जहाँ पे तुम गुरु बन जाओगे। तुम गुरु इसलिए नहीं हो क्योंकि तुमने बस भय को नहीं समझा है, अपने भीतर के भय से जैसे ही पार आओगे, तुम गुरु बन जाओगे। गुरु इसका मतलब यही है ना कि जो लोग भयभीत है उनको पार निकाल ले।